हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत नेक का एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो आपके सिंपल से कुर्ती को बहुत हेवी लुक देगा और ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है आजकल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड करके इस तरह से पिन कर लिया है। अब इसके टॉप पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 3 इंच और 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। अब इसकी लंबाई हम 5.5 इंच लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और यहाँ पे भी 4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और ऊपर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक सीधी, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो इस तरह से। अब यहाँ पे राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे ऐसे, और इस तरह से मार्क कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है इस तरह से फ्यूजिंग पेपर का, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1.5 इंच है। फोल्ड करने के बाद 1.25 इंच होगा। अब इसको फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद बिल्कुल इस तरह से हमें मार्क कर लेनी है। बिल्कुल जैसे मैं मार्क कर रही हूँ बिल्कुल उस तरह से अच्छे से मार्क कर ले। बिल्कुल आराम से हमें मार्क कर लेनी है, नहीं तो हमारा नेक का शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा हमारा नेक डिज़ाइन। तो इस तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। हमने पूरे में शेप ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे उल्टा करके, और यहाँ पे ऐसे रखने के बाद ये ड्रॉप नेक शेप हो जाता है। अब यहाँ पे 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे बाहर की तरफ, और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बाहर साइड जो हमने ड्रॉ किया था मार्जिन के लिए, फिर पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लिया हमने। अब जो हमने शेप बनाई थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमने शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है फ्यूजिंग पेपर की। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब इसको लाइनिंग पे रख लेंगे। लाइनिंग पे रखने के बाद आयरन की मदद से मैंने इसको चिपका लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सबको कट कर लेना है। कट करके हटा देंगे, और यहाँ कॉर्नर पे नोचेस भी लगा लेनी है हमें इस तरह से, और इसको फोल्ड कर लेंगे। हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फोल्ड कर लिया है। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें मैंने लाइनिंग भी लगा लिया था। यहाँ पे मार्किंग भी कर लिया बिल्कुल सेंटर में। अब इसको बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हमें रखना है। रखने के बाद इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल सेंटर में। तो हमने सेंटर में कच्ची सिलाई लगा ली है। धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा शेप बना हुआ है फ्यूजिंग पेपर पे, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिच करनी है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के किनारे में लगानी है, ना इधर ना उधर। तो ये शेप है थोड़ा सा कटवर्क शेप, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से इसको इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ पे ड्रॉप शेप है तो थोड़ा सा ये लगेगा, टाइम लगेगा। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो हमने अटैच कर लिया है इस तरह से पट्टी को। अब एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको एक पेड़ का मार्जिन लेते हुए सारे फैब्रिक को जो
सेंटर में उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव कर लिया हमने। अब यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे कॉर्नर में, सारे कॉर्नर में नोचेस लगा लेनी है हमें। और ड्रॉप नेक जो बना हुआ है उसमें छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये बहुत ही आसानी से पलट जाए नेक हमारा। इस तरह से इसको पलट लेंगे और आराम से पलटने के बाद इसके ऊपर आयरन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद यहाँ पे हमने आयरन भी कर लिया है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हमें आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।